शिवाजी महाराज के गुरु महाराज जी थे, उनका नाम श्री रामदास जी महाराज था। समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज था। उन्होंने भजन तपस्या करके महाराज जी को लड़ा करके भारत को स्वतंत्र कराया, भारत का धर्म बचाया। उसी प्रकार से हम सब एकता बनाए करके अपने धर्म की रक्षा करेंगे। और जो धर्म के बारे में ना सोचा ना विचारा, वह मनुष्य नहीं है। जो धर्म के बारे में, बेटा बेटी के बारे में, माता पिता के बारे में तो हर कोई ध्यान रख ही रहा है। तो जिस प्रकार से अपने परिवार के बारे में विचार विमर्श किया जाता रहता है, उसी प्रकार से हमें धर्म के बारे में भी विचार करते रहना चाहिए। जन्म हुआ, मृत्यु अवश्य होगी। जन्म हुआ है, मृत्यु अवश्य होगी। धरती पे बहुत राजाओं का जन्म हुआ, पर उसी राजाओं के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जन्म हुआ, जिनका स्मरण अभी किया गया। हम लोगों का जन्म हुआ है, मर जाएंगे, कोई स्मरण नहीं करेगा। तो हमारे भी इस शरीर का स्मरण पूरा जगत करे, ऐसा उत्साह हमारे लोगों के अंदर आ जाना चाहिए। धर्म के लिए हम भी अपने सुख का त्याग करेंगे, अपने सुख का हम त्याग करेंगे। काहे के लिए? धर्म की रक्षा के लिए। तो हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए त्याग किया था। आज उन पूर्वजों की परम कृपा से हमारे पास सब कुछ है। नहीं तो 50 साल पहले किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास मोटरसाइकिल थी। 50 वर्ष पहले बहुत कम लोगों के पास मोटरसाइकिल थी, कार थी। आज घर घर में 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल, कार हो गई। सबके पास मोबाइल हो गया, सबके पास वस्त्र हो गया। अभी हमारे पास कोई जात की कमी नहीं है। कमी है तो केवल दिमाग में, दिमाग में कमी है। तो भाई, उस दिमाग की कमी को दूर करने के लिए हमारे नवयुवक भावेश भाई, दुबे जी, सुशील भाई इत्यादि लोगों ने अपना अपना समय बिगाड़ते हुए आप लोगों के बीच में यह धर्म सभा का आयोजन, संत प्रवास, अच्छे रूप से उसे संत प्रवास कहते हैं और दूसरे रूप से उसे धर्म सभा कहते हैं। तो ये संत प्रवास है। धर्म सभा में बहुत लोग आते हैं, संत प्रवास में 1-2 साधु आते हैं। जहाँ 1-2 साधु आवे उसको संत प्रवास कहेंगे, जहाँ 100-200 साधु आवे उसको धर्म सभा कहेंगे। ये संत प्रवास, मेरे राम सबको आशीर्वाद देंगे। हमारे राम को भी ऐसा आमंत्रण मिलता रहे, हम भी आए आप सबके बीच में, अपने भी जीवन का हम सार्थक बनाए। आपका तो जीवन सार्थक है और मेरे राम का भी जीवन सार्थक हो जाएगा। दरस परस 2 होता है, दर्शन परसन। दरस परस मुख मध्य बाना, हरे कष्ट को हवेद पुराण। हमारा वेद और पुराण बोल रहा है कि हम एक दूसरे का दर्शन दर्शन करेंगे तो हमारे अंदर जो कोई धार्मिक कुरीतियां होंगी वो अवश्य नष्ट हो जाएगी और हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा। तो धर्म को मजबूत करने के लिए स्वच्छता पवित्रता उसमें ज्यों का त्यों रहने के लिए आप सबके बीच में यह संत प्रवास आज संपन्न होने वाला है।
हर कोई अपने अपने दिमाग में ये बात अवश्य रखें। तो जाकर के हमारा आपका जीवन सार्थक होगा, सार्थक, अन्यथा ये जीवन निरर्थक होगा। सार्थक निरर्थक दो होते हैं। अपने जीवन को सार्थक बनाना है, निरर्थक नहीं। माता पिता से ऋण मुक्त होना है, धरती माता से ऋण मुक्त होना है, गौ माता से ऋण मुक्त होना है। इनसे ऋण मुक्त होने के लिए हमें अपने सनातन संकादिक परंपरा पर चलना पड़ेगा और लोगों को चलाने के लिए। तो जो हमारे भाई बंधु इधर उधर छड़े बिछड़े हो, वो सब अपने अपने घर चले आवे। उनको कोई जात का दोष लगा नहीं, सनातन को कोई दोष लगता ही नहीं, सनातन को कोई दोष नहीं। तो इसके लिए मेरे राम सबसे यही कहेंगे, हम लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे। जो कोई हमारे इधर उधर छड़े बिछड़े हैं, सबको फिर से उनको बुलाया जाए, उनका मान सम्मान रखा जाए और सब अपने अपने रीति पद्धति में चले। एक बार सब लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर शंखनाद। और आप लोगों ने यहाँ पर गुरु जी के हेलो हेलो सही रखिए। भारत माता की। जो बच्चा आएगा बाबा इसे सीताराम। आज अपने सावरपाड़ा की बस्ती में परम पूजनीय गुरु महाराज सरखंडी महाराज जी के परम शिष्य श्री 108 झारखंड ऋषि महाराज जी और उनके साथ में वापिस से श्री 108 आनंददास महाराज जी अपने बस्ती में हम सब किया कि पुण्य किया। हमारे मन में ये चक्र चलते रहता है, मगर हर कोई व्यक्ति कामना करता है कि मोक्ष की, मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग प्राप्त होनी चाहिए। करते हैं ना हम सब कामना, मगर मोक्ष कामना का अगर हम लोग रास्ता देखने को जाए तो हम लोगों ने वेदों में पढ़ा होगा या सुना होगा कहानियों में, तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बड़ा कड़तर है। मोक्ष को प्राप्त करना है तो साधु संतों ने, महात्माओं ने और पुण्य पुरुषों ने बहुत लंबी तपस्या की हुई हम लोगों ने सुनी है या पढ़ी है। तो इतनी बड़ी सालों साल तपस्या हम कर सकते हैं क्या? उतनी क्षमता अपने दैनंदिन जीवन में हमें प्रदान होती है क्या? तो उतनी ही मोक्ष प्राप्ति की कठिन साधना हम सब नहीं कर पाएंगे। तो मोक्ष प्राप्ति का एक साधारण मार्ग है। जो व्यक्ति आराध्य देवताओं की, अपने पूजनीयों भगवानों की पूजा पाठ या उनकी आराधना कर रहे हैं, उनको प्राप्ति करने के लिए तपश्चर्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और ये साधना क्यों कर रहे हैं? साधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत क्यों कर रहे हैं? तो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। हमारी सनातन हिंदू धर्म की मान्यता है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी अपना कुटुंब है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस संसार के सभी व्यक्तियों को सुख प्राप्त होना चाहिए। और ऐसी कामना करते हुए साधना करने वाले साधु संतों का मात्र दर्शन या चरण स्पर्श करने से हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो हमारे धर्म में, हमारे देवी देवताओं में
हमारे संतों में समाज की, व्यक्ति की और धर्म की रक्षा करने की, उसकी तकलीफें दूर करने की संपूर्ण क्षमता होने के बावजूद हम लोग हमारे घर में जो छोटी मोटी तकलीफें आती है उन तकलीफों का दामन पकड़कर किसी धर्म परिवर्तन करने वाले के चुंगल में फंस जाते हैं और दूसरे धर्म की राह पर चलना शुरू हो जाते हैं। आज हम लोगों ने देखा होगा, हमारे बहुत से लोग जानते होंगे कि अपने आजू में रहने वाले लोग हमारा हिंदू धर्म छोड़ के प्रार्थना स्थलों में जाते हैं और हमारे देवी देवताओं को उन्होंने लाके नदी में विसर्जित कर दिया है। जब भी हमारा धर्म, हमारे भगवान, हमारे संत हमारी सभी व्याधियों का, हमारे ऊपर आने वाले संकटों का निराकरण करने के लिए सक्षम है, तो हमें किसी के बहकावे में आकर हमारे धर्म का, सनातन धर्म का रास्ता बदलकर दूसरे ओर जाने की जरूरत क्या है? अभी बहुत सालों से हम लोगों में से बोईसर में ऋषि जी को, महाराज जी को मानने वाले बहुत सारे भक्तगण हैं। उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि हमारे ऊपर अगर कोई भी आती है, हमारे ऊपर कोई भी विघ्न उत्पन्न होता है, हम लोग जाके सिर्फ ऋषि जी को बोलेंगे, हम लोग जाके महाराज जी के समाधि पर उस तकलीफ का उच्चारण करेंगे तो हमारे कष्टों का निवारण होगा। इतना आसान तरीका हमारे पास है, फिर हमें दूसरे धर्म की तरफ जाने की क्या जरूरत है? अगर हमें पास कुछ तकलीफ है, हमारे घरों में कुछ तकलीफ है, तो बोईसर के साधु संत है, हमारे मठ मंदिरों में जो पुजारी पंडित है, आप उनसे मिलिए, अपनी तकलीफ उनको बोलिए। अगर कुछ कमी है तो बहुत सारे लोग संजान जाते हैं सुबह शनिवार की गाड़ी से और 4 वाली गाड़ी से वापस आते हैं। दुख दर्द है तो जाके वहां पर कहिए, आप सभी के दुखों का अंत होगा। और इसी तकलीफों का अंत अगर हमें करना है तो वही ऊर्जा हमें प्रदान करने के लिए आज संतजन यहाँ पर आए हैं। 2 साल से, मतलब पिछले साल और इस साल धर्म जागरण के माध्यम से इस संत यात्रा का आयोजन हुआ, मगर अगले साल अगर ये आयोजन करना है तो मैं पटवा जी से निवेदन करूंगा कि अगले साल का निमंत्रण बस्ती की तरफ से मठ को, संजान मठ को जाना चाहिए कि गुरुजी हम लोगों ने दिसंबर महीने की 21 तारीख से 31 तारीख के बीच में ये दिन तय किया है, तो आप संत यात्रा के लिए हमारे बस्ती में आइए। क्योंकि संतों को बस्ती में लाना ये लोगों की चाह होनी चाहिए। हम लोगों ने संतों को बुलाया है, संत बस्ती में आए हैं, मगर अपने बस्ती में इतने ही लोग हैं क्या? ये तो मुझे लगता है सिर्फ एक के लोग हैं। तो बस्ती में तो बहुत सारे, हमारे बस्ती के लोगों की इच्छा को आपने शिरोधार्य मानते हुए हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें उपकारित करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो आपकी शुभाशीर्वाद, आपकी सकारात्मक ऊर्जा हम सभी बस्ती वासियों पर ऐसी ही बनी रहे। हमारे दुखों का और संकट का निवारण हमारे ही हिंदू सनातन धर्म के माध्यम से, हमारे देवी देवताओं के माध्यम से होता रहे। उसी धर्म के पथ पर हमें चलने की क्षमता प्रदान करने का आशीर्वाद आपसे हमें मिलता रहे, यही कामना करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। पूर्णदायी माला है और शांति से मैं तो हमें धर्म अपना जोड़ना है, उस धर्म के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़े, कर देंगे। माला चला जाता हाँ जबर करा जी, बस कोई ताकत राम राज का फोन करिए। हाँ नजर बदल वाला